स्वागत है आप सबका फिर से मेरे चैनल पर, जिसका नाम है TAG टैली अकाउंट GST। दोस्तों, ये आप सभी को पता होगा कि 1 अप्रैल 2025 से GST पोर्टल पर GSTR1 रिटर्न में जो हम HSN समरी देते हैं, उसके लिए न्यू रूल जो है वो इम्प्लीमेंट हो चुका है। रूल ये है कि 1 अप्रैल 2025 और इससे आगे की पीरियड की जब आप GSTR1 रिटर्न फाइल करने जाएंगे तो वहां पर जो आप HSN समरी देते हैं उसमें आपको B2B सेल की HSN समरी अलग से देनी होगी और B2C सेल की HSN समरी अलग से देनी होगी, है ना। अब इसके लिए हम चलते हैं टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में, जो हमारी GSTR1 रिपोर्ट तैयार होती है जिसके बेस पर हम GSTR1 रिटर्न फाइल करते हैं, उसको देखते हैं। तो यहाँ पर गेटवे ऑफ टेली मुख्य मेन्यू, यहाँ से हम जाएंगे डिस्प्ले मोड रिपोर्ट्स में, फिर जाएंगे स्टेटरी रिपोर्ट्स में और इसके बाद GST रिपोर्ट्स में जाएंगे और यहाँ से GSTR1 को सिलेक्ट करके एंटर प्रेस करेंगे। दोस्तों, हम GSTR1 रिपोर्ट में आ जाएंगे और उसी के बेस पर हम क्या करते हैं, अपनी GSTR1 रिटर्न फाइल करते हैं। तो रूल जो है वो इंप्लीमेंट हुआ है कब से, 1 अप्रैल 2025 से, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं अल्ट के साथ F2 प्रेस करके मई का पीरियड ले लेता हूँ, क्योंकि अप्रैल का पीरियड मैं यहाँ पर करूंगा तो एजुकेशनल वर्जन है, तो अप्रैल की लास्ट डेट मैं यहाँ पर नहीं कर पाऊंगा, इसलिए मैं कर देता हूँ यहाँ पर 1/5/2025 से लेकर और 31 मई 2025, ठीक है ना। अब देखिए, मई का पीरियड है, मैं मान के चलता हूँ मंथली फाइलर हूँ तो मैंने यहाँ पर मंथ का पीरियड कर दिया। यदि आप क्वार्टरली फाइलर है तो आप यहाँ पर क्वार्टर का पीरियड कर दीजिए, ठीक है ना। अब यहाँ पर जो मई मंथ की हमने सेल की है उसके बेस पर जो हमारी GSTR1 रिपोर्ट तैयार हुई है, इसमें देखिए मैंने B2B सेल कर रखी है। देखिए यहाँ पर B2B सेल में देखेंगे तो 25 इनवॉइसेस मैंने B2B सेल के लिए यहाँ पर काटे हैं और देखिए यहाँ पर मैंने B2C सेल भी कर रखी है। अब देखते हैं कि जो यहाँ पर HSN समरी जनरेट हुई है वो कैसे हुई है। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम HSN समरी जो 12 नंबर की टेबल है इसको मैंने यहाँ से सिलेक्ट किया और एंटर प्रेस कर दिया। समरी व्यू पर मैंने कर दिया क्लिक। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ है कि जो भी मई मंथ में, मई का जो पीरियड है उस पीरियड के अंतर्गत जो भी मैंने सेल की है, B2B सेल भी की है, B2C सेल भी की है, उसकी यहाँ पर HSN समरी जनरेट हो गई। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है कि कंसोलिडेट HSN समरी जनरेट हुई है, यानी B2B सेल और B2C सेल दोनों को मिलाकर यहाँ पर HSN समरी जो आई है वो हमारे सामने इस तरह से आई है। लेकिन अब हमको करना क्या है, हमको GST पोर्टल पर GSTR1 रिटर्न फाइल करते समय B2B सेल की HSN समरी अलग से देनी है और B2C सेल की HSN समरी अलग से देनी है, जो कि हमें यहाँ पर नहीं मिल रही है। अब दोस्तों, आपको क्या करना है कि टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में आप ऐसा कर सकते हैं कि यहीं पर ऑटोमेटिक आपकी B2C सेल की HSN समरी अलग से जनरेट हो जाएगी और B2B सेल की HSN समरी अलग से जनरेट हो जाएगी। इसके लिए सबसे पहला काम आपको ये करना होगा कि आप टेली प्राइम सॉफ्टवेयर का जो भी वर्जन यूज कर रहे हैं उसको आपको लेटेस्ट वर्जन 6.0 से अपडेट करना होगा। मैंने इसको 6.0 से अपडेट कर रखा है, आपको दिखा देते हैं। तो यहाँ पर हेल्प में जाते हैं, हेल्प में जाने के बाद यहाँ पर अबाउट में जाते हैं और अबाउट में जाने के बाद मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ कि मैंने टेली प्राइम सॉफ्टवेयर का जो लेटेस्ट वर्जन है 6.0 वो मैंने यहाँ पर अपडेट कर रखा है अपनी टेली प्राइम सॉफ्टवेयर को, है ना। तो आपको क्या करना है, जो भी आपका वर्जन है उसको आप 6.0 लेटेस्ट वर्जन है उससे इंप्लीमेंट कर लीजिए, है ना, जिससे कि आप टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में GSTR1 रिटर्न के लिए GSTR1 रिपोर्ट में B2B और B2C जो समरी है HSN की वो अलग अलग जनरेट कर पाए, ठीक है ना। इसके अलावा यदि आप इस वर्जन को अपडेट नहीं करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैं आपको बता दूंगा इससे पूर्व के जो वर्जन है उसमें आपको करना है तो किस तरह से करेंगे, लेकिन वो थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा आपके लिए। तो मैं आपको सजेस्ट यही करूंगा कि आप जो भी आपका वर्जन है उसको आप न्यू रिलीज 6.0 से यहाँ पर इंप्लीमेंट कर लीजिए, अपग्रेड कर लीजिए। अब दोस्तों, यहाँ पर 6.0 है लेकिन फिर भी यहाँ पर B2B और B2C सेल की HSN समरी अलग अलग बाइफॉरगेट करके जनरेट नहीं हो रही है। इसके लिए यहाँ पर आपको एक सेटिंग करना होगा। कैसी सेटिंग करनी होगी, चलिए वो मैं आपको बताता हूँ। इसके लिए आपको क्या करना होगा, गेटवे ऑफ टेली मुख्य मेन्यू यहाँ पर आ जाना होगा और F11 प्रेस करिए कीबोर्ड से। जैसे आप F11 प्रेस करेंगे कीबोर्ड से आप इस जगह पर आ जाएंगे और यहाँ पर टैक्सेशन सेक्शन में आपको आना है इस जगह पर, जहाँ पर दोस्तों आपको लिखा हुआ मिलेगा सेट अल्टर कंपनी GST रेट एंड अदर डिटेल्स, ठीक है ना। तो टैक्सेशन में आएंगे, सेकंड ऑप्शन आपको मिल रहा है सेट अल्टर कंपनी GST रेट एंड अदर डिटेल्स, इसको दोस्तों आपको यस कर देना है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको कर देता हूँ यस और यस करने के बाद मैंने एंटर प्रेस कर दिया। अब यहाँ पर कहीं कुछ नहीं करना है, साइड में देखेंगे बटन बार में आपको एक बटन मिलेगा जिस पर लिखा हुआ होगा मोर डिटेल्स, तो मोर डिटेल्स लिखे हुए बटन पर कर दीजिए क्लिक। जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने स्क्रीन इस तरह से अपीयर होगी और यहाँ पर आने के बाद आपको शो मोर पर जाना है। शो मोर पर जाएंगे और आप एंटर प्रेस कर देंगे। जैसे आप ऐसा करेंगे तो देखिए सबसे नीचे आपको यहाँ पर अब ऑप्शन दिखने लगा सेपरेट B2B एंड B2C HSN समरी एप्लीकेबल फ्रॉम 1 अप्रैल 2026, यानी यहाँ पर 1 अप्रैल 2026 से इसको इम्प्लीमेंट
करा जा रहा है, जबकि हमें 1 अप्रैल 2025 से करना है, तो ये आपको चेंज करना होगा। तो हम क्या करेंगे, सेपरेट B2B एंड B2C HSN समरी एप्लीकेबल फ्रॉम 1 अप्रैल 2026 को सिलेक्ट करके एंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पर कर देंगे एप्लीकेबल फ्रॉम में 1 अप्रैल 2025, ठीक है ना। और ऐसा करने के बाद आपको यहाँ पर एंटर प्रेस कर देना है, कंट्रोल के साथ ए प्रेस करके इस स्क्रीन को एक्सेप्ट कर लीजिए। फिर एक बार कंट्रोल के साथ ए प्रेस कीजिए और इस स्क्रीन को एक्सेप्ट कर लीजिए। अब फिर से चलते हैं हम GSTR1 रिपोर्ट के लिए। तो इसके लिए फिर से डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में जाएंगे, स्टेटरी रिपोर्ट्स में जाएंगे, GST रिपोर्ट्स में जाएंगे, GSTR1 में जाएंगे, अल्ट के साथ F2 प्रेस करेंगे। 1 मई 2025 से लेकर 31 मई 2025 का मैंने पीरियड कर दिया, ठीक है ना। अब पीरियड मैंने ऐसा किया है तो देखिए यहाँ पर जो मैंने F11 में सेटिंग की थी उसके वजह से ये जो अपडेट हो रहा है इसको हम होने देंगे, और जैसे ही अपडेट हो जाएगा इसके बाद हम HSN समरी देखेंगे कि वहाँ पर अब B2B की और B2C की अलग अलग HSN समरी जनरेट हुई है या नहीं हुई है, ठीक है ना। तो हमने इसको अपडेट कर लिया और हमारे जो भी इनवॉइसेस थे वो भी यहाँ पर अपग्रेड हो गए। अब हम चलते हैं फिर से 12 नंबर की टेबल में। तो यहाँ पर हम आ जाते हैं। अब देखिए इस जगह पर हमको दिखाई दे रहा है HSN समरी 12 नंबर की टेबल में यहाँ पर और कुछ लिखकर आ गया है। देखिए क्या लिखकर आया है यहाँ पर, HSN समरी 12, पहले केवल HSN समरी 12 लिखकर आ रहा था, अब HSN समरी 12 B2B एंड B2C सप्लाईज है ना। अब इसको सिलेक्ट करके हम एंटर प्रेस करते हैं, एंटर प्रेस करेंगे, समरी व्यू पर हम कर देंगे क्लिक। अब देखिए जैसे ही मैंने समरी व्यू पर यहाँ पर क्लिक किया तो अब देखिए यहाँ पर हमारी B2B सप्लाई की HSN समरी अलग से जनरेट होगी और B2C सप्लाई की HSN समरी वो है वो अलग से यहाँ पर जनरेट हो गई। मैं यहाँ पर जूम करके आपको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर है HSN समरी और B2B सप्लाई के लिए जो HSN समरी है वो अलग से जनरेट हो गई और B2C सप्लाई के लिए HSN समरी है वो यहाँ पर हमारी अलग से जनरेट हो गई। तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये आने वाली थी, है ना, कि किस तरह से हम करते, लेकिन टेली प्राइम सॉफ्टवेयर ने सही समय पर हमें ये अपडेट दे दिया, जिसके द्वारा अब हमारी ये सारी प्रॉब्लम जो है वो खत्म हो गई। अब हम बड़ी आसानी से, मैंने आपको बताया, बड़ी आसानी से एक छोटी सेटिंग करेंगे और उसके आधार पर जिस भी पीरियड की हम GSTR1 रिटर्न फाइल करने जाएंगे उसका जब यहाँ पर हम डेटा देखेंगे, HSN समरी देखेंगे, तो B2B सेल की HSN समरी अलग से आपको यहाँ पर मिल जाएगी और B2C की जो HSN समरी है वो अलग से यहाँ से जनरेट आपको मिल जाएगी। और आप क्या करेंगे, जिस तरह से JSON फाइल जनरेट करते हैं उसी तरह JSON फाइल जनरेट करके और GST पोर्टल पर इसका अपलोड कर देंगे, तो वहाँ पर B2B जो समरी है HSN की वो अलग से ली जाएगी और B2C अलग जो पोर्शन होगा वहाँ पर जब आप GSTR1 रिटर्न फाइल करने जाएंगे तो वहाँ पर भी 12 नंबर की टेबल होती है जिसमें कि हमें HSN समरी की जानकारी देनी होती है, तो वहाँ पर B2B की अलग से मांगी जाएगी, B2C की अलग से HSN समरी मांगी जाएगी, तो आप यहाँ से उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इस तरह से वहाँ पर आप यहाँ पर JSON फाइल के द्वारा अपलोड कर सकते हैं, है ना। तो दोस्तों मैं समझता हूँ आपकी जो प्रॉब्लम थी वो प्रॉब्लम इस तरह से सॉल्व हो गई है ना। अब हम यहाँ से क्या करते हैं दोस्तों, आपको ये मंथली फाइलर के लिए मैंने बताया, जब आप क्वार्टरली फाइलर होंगे तो आप क्या करेंगे, मंथ की जगह क्वार्टर का यहाँ पर पीरियड कर देंगे, तो क्वार्टरली भी आपके लिए B2B सप्लाई की अलग से HSN समरी जनरेट हो जाएगी और B2C सप्लाई की अलग से आपको यहाँ पर HSN समरी जनरेट हो जाएगी। तो मैं समझता हूँ आज का जो टॉपिक था वो आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। धन्यवाद।